नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम शुरुआत करते हैं कि कल हमने जिस तरीके का ट्रेंड देखा है और उसे लेकर हमारे आगे के व्यूज़ कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले कल के हम ट्रेंड की बात करते हैं और ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम अभी स्क्रीन पर सेट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, कल मार्केट में एक खुलते ही एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई थी, एक थोड़ी सी करेक्शन आई, पर मार्केट धीरे धीरे स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ बढ़ता रहा और इसने 518 और फिर 520 का लेवल ब्रेक किया। एक करेक्शन आने की कोशिश हुई थी। ये उस टाइम की बात है जब पूरा मार्केट गोल्ड और सिल्वर में एक हैवी करेक्शन हमने देखी थी। फिर मार्केट में और थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई और कॉपर ने वापस अपने ऊपर के हायर लेवल्स को ब्रेक किया और मार्केट जो था वो 525 के आसपास आकर क्लोज हो गया। तो इस तरीके यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड था, कहीं पर भी कुछ ज़्यादा हमें एक डाउनसाइड देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों, कॉपर में ये जो तेज़ी है ये बरकरार है और इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कॉपर में अपने पिछले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया कि 499 लेवल का एक मैं जिक्र करता था कि इसे अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो इसमें एक सेलिंग जो है वो आ सकती है और ऊपर की साइड में लेवल है 516। इसे अगर ये ऊपर में ब्रेक करेगा तो इसमें ये देखिए, मैं 516 की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट ये लेवल है। यहाँ पर इसने जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करा, एक तेज़ी हमने देखी और अब 525 के लेवल हम देख रहे हैं। तो एक ब्रेकआउट लेवल था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके के इस जोन में ट्रेड कर रही है कॉपर, इस तरीके से, ठीक है। और ये अगर ब्रेकआउट ऊपर को आता है तो इस लेवल को आप स्टॉप लॉस मान के आप मार्केट में बने रह सकते हैं बाइंग की साइड में। ब्रेकआउट ऊपर को आया, ऊपर सस्टेन भी कर लिया इसने अपने आप को बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ साथ आप ज़रूर एंटर कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक दो एस्पेक्ट से हम देखते हैं इसे। पहला कि मार्केट ऊपर ही बढ़ता रहेगा, दूसरा कि किसी चांस से ये ब्रेकआउट अगर फेक निकला और मार्केट में एक डाउनसाइड बन के आती है तो यहाँ पर अगर एक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, पहली चीज़ कि हम यहाँ पर एक डबल पोजीशन ले सकते हैं। डबल पोजीशन मतलब यहाँ पर अगर हमने एक लॉट बाय करा था तो यहाँ पर हमने 2 लॉट सेल करने हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हुआ, वो एक अलग चीज़ है, हमने 2 लॉट सेल करने हैं। पर क्योंकि ये मार्केट हमारा बाइंग में बना हुआ है तो हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे, एक लॉट को। पोजीशन हमारी यूजुअल हमारी ट्रेडिंग क्वांटिटी से थोड़ी सी कम ज़रूर हो सकती है पर बहुत ज़्यादा सेफ होगी और उस सेफ की वजह से हम इसमें उससे ज़्यादा कमा सकते हैं जितना हम यूजुअली नहीं कमाते, ठीक है। अभी 525 पे ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट लेवल दे चुका है MCX पर भी और कॉमेक्स पर भी। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट इसने दिखाया है। यहाँ पर तो इसने 516 ब्रेक करा है। इंटरनेशनल मार्केट में इसने यहाँ 516 और वहाँ पर $3 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो ब्रेक कर दिया है। अभी करंटली कॉपर में जो ट्रेडिंग है वो चल रही है $2.9929 पे। तो ये हम देख रहे हैं कि बिल्कुल $3 के आसपास कहीं ना कहीं ये घूम रहा है और इसमें अगर ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है, पहली चीज़ कि आज गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि ये कल की क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो गैप अप ओपनिंग प्लस ट्रेंड ऑलरेडी तेज़ लग रहा है और कॉपर में जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, थोड़ा सा और ऊपर अगर कॉपर का ट्रेंड बना रहता है तो कॉपर में इंडियन मार्केट में 600 रुपये तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एक ज़बरदस्त तेज़ी, बहुत ही एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो आप छोटी छोटी एक सपोर्ट लेवल को आप स्टॉप लॉस मान के भी आप कॉपर में धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन बिल्डअप करके चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 516 पे अगर किसी ने बाइंग करी होगी तो वो अगर अभी भी बाइंग में बना हुआ है तो उस स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 520 पर कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि कॉपर में एक रिवर्सल के जो साइन है वो आएंगे 507 के बाद। ये वो लेवल है जो पहले मैं आपको 499 का बता रहा था, अब मैं आपको 507 का बता रहा हूँ। ये यहाँ समझिए, 5 थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर 507, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं आता होता कॉपर में कोई भी करेक्शन के चांस नहीं है।
उस पर थोड़ी सी नज़र रहेगी कि क्या मार्केट के। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जब तक 507 का लेवल ब्रेक नहीं होता, आप जितने ट्रेड्स लें वो बाइंग में लें। आप ध्यान रखिए, कॉपर यहाँ से 10 रुपये करेक्शन दिखा देता है, आप वेट कीजिए वापस इसे ऊपर की तरफ मुड़ने के लिए। ठीक है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ता है, आप वेट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 507 जब तक ब्रेक नहीं होता, आप कॉपर में सेलिंग का बिल्कुल मत सोचिए, और अगर ब्रेक होता है तो बिल्कुल मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सेलिंग का सोचिए। थोड़ा सा इस हफ्ते हमारी एक नज़र रहेगी, क्योंकि कॉमेक्स पे एक मेजर ब्रेकआउट इसे मिल सकता है, और अगर वो मिलने के बाद ऊपर के लेवल पे कॉपर ने अपने आप को सस्टेन कर लिया, तो MCX पर आने वाले कुछ ही टाइम में हम 600 रुपये का लेवल टच होते हुए देख सकते हैं। बहुत ही एक ज़बरदस्त तेज़ी के साइन हमें मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम फ्रेम और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 1 घंटे के बाद हम 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये बता रहा था, ये इसकी थर्ड रैली है, थर्ड रन है इसका। ये हम देख रहे हैं कि ये इसमें एक रन चल रहा था, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज़ आया था, इसने ये एक सेकंड रन दिखाया, उसके बाद ये सारा का सारा एक कंसोलिडेशन फेज़, अब ये थर्ड रन की तरफ है। ये अगर कंटिन्यू रहता है तो इसमें चांसेस ये हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बना रहे। रीज़न क्या है, देखिए फंडामेंटल पे ना मेरी नज़र कभी रही है, कुछ अगर मेरे सामने अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो एक बात अलग है, अदरवाइज़ मैं कभी उस चीज़ में जाता भी नहीं, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े न्यूज़ को फेल होते हुए देखा है मार्केट में, जिसके बाद आप जिसे सुनने के बाद आप ये कभी नहीं कह सकते कि मार्केट अब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उसके बहुत मेजर एग्जांपल आपके पास रीसेंट एग्जांपल ही हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक, पूरे मार्केट को अगर क्रैश होना चाहिए था तो अब क्यों नहीं क्रैश हो रहा, अब क्यों ये पीछे के जितने जो एक नॉर्मल लेवल थे उनसे भी बहुत ऊपर मार्केट आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर की, मैं बात कर रहा हूँ कॉपर की, मैं बात कर रहा हूँ जिंक की, लेड की। दोस्तों फंडामेंटल रीज़न हमेशा मार्केट में रहता है, पर वो कितना स्ट्रॉन्ग रहता है कितना नहीं, इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो एक्चुअल मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगा और कितना डालेगा, इस चीज़ की कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। देखो, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ जिस वजह से शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। जब सिल्वर में अभी जैसे रिसेंट एक बाइंग आनी शुरू हुई, तो किसी ने मुझे ये समझाना शुरू करा कि जियोपॉलिटिकल रीज़न है, मार्केट में वॉर की सिचुएशन है, और वैक्सीन बननी शुरू हो रही है कोरोना वायरस की, उसके एक पॉजिटिव साइन आ रहे हैं मार्केट में। गोल्ड में भी यही रीज़न दिया। तो ये सारे रीज़न मैं आपके मान लेता हूँ, चलो ठीक है, ये सारे रीज़न हैं और एक्चुअल हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस रीज़न की वजह से सिल्वर का प्राइस 78,000 होना चाहिए? इस चीज़ की क्या आपने कैलकुलेशन करी? मैं आपकी तेज़ी को इग्नोर नहीं कर रहा, आपने जो कहा वो मैं मान जाता हूँ कि इस वजह से तेज़ी होनी चाहिए, पर ये बात आप तब भी कहते जब 55,000 का लेवल होता, ये बात आप मुझे तब भी कहते जब 60,000 का लेवल होता, आप मुझे तब भी कह रहे हैं जब 75 का है, तो आप मुझे तब भी कह रहे हैं जब 78,000 का लेवल है। तो हर लेवल पे वही एक रीज़न क्या रह सकता है? हर एक फंडामेंटल रीज़न का भी एक अपसाइड ट्रेंड होता है, मतलब कितना वो मार्केट को पुल कर सकता है, उसका एक रीज़न रह सकता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, और बढ़ाने से गोल्ड कितना गिर सकता है? क्या गोल्ड 4,000 रुपये पर कभी हमें मिलेगा? आप ये मान सकते हैं? पर 4,000 अगर एक्चुअल लेवल आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा कि 4,000 रुपये में गोल्ड आ चुका है, तो आप रीज़न देना शुरू कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट तो बाकी टाइम भी बढ़ रहा है, मार्केट क्यों नहीं गिर रहा? उतना क्यों नहीं गिर रहा? तो ये सारी चीज़ें आप उस फंडामेंटल रीज़न की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ठीक है, पर कितना पड़ना चाहिए उसका क्या कुछ रीज़न, आप उसकी कैलकुलेशन कहाँ है? कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये सिर्फ आप और हम सोच सकते हैं कि ये प्राइस इसलिए बढ़ रहा है और आज सिल्वर में इतनी तेज़ी इसलिए आ गई है। 1,00,000 का प्राइस क्यों नहीं हो गया? उसका आपके पास कोई रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फंडामेंटल को आप ध्यान रखिए, पर आप टेक्निकल्स को इसलिए ध्यान रखिए, चार्ट्स स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे पास एकमात्र टूल है जो हमारा बेस है ट्रेड करने का।
फंडामेंटल उनके लिए है जो इसमें पोजिशनली अपनी कॉल लेना चाहते हैं। आप आज ट्रेड कर रहे हैं और आप न्यूज़ वो बता रहे हैं जो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। आप ना तो कल किसी ने सिल्वर लेके छोड़ दी है खरीद के, ना बेच के छोड़ दी है, तो इन चीज़ों का आपके लिए आपके ट्रेडिंग पैटर्न में 0% मतलब रह जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपर में जब तक 507 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेलिंग का कोई ट्रेड ना लें, और जब तक इसके ऊपर बनी हुई है आप छोटे छोटे ब्रेकआउट पे आप बाइंग करते चलिए। अभी करंटली इसका 520 का एक स्टॉप लॉस है अभी के मार्केट के हिसाब से। अगर 525 पे ही ओपन होता है और मार्केट नीचे गिरने लगता है तो 520 पर आप एग्जिट कर जाइए, पर मार्केट में ऊपर ओपन होने के चांसेस हैं तो ये स्टॉप लॉस लेवल भी बदल जाएगा। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप मुझे मार्केट रिपोर्ट MCX पर टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया कॉपर में, और किसी कमोडिटी स्टॉक में अगर आपको मुझसे पूछना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।